इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और जो धुंध है आंखों के सामने पेरेंट्स के, उसको हटाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की तैयारी करने जाता है तो वो क्या कहता है? जब वो तैयारी करने, तो वहाँ पे अक्सर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे बन चुके हैं जिनमें उनको खेल में लगा दिया जाता है। और खेल भी कौन कराता है? उनको खेल भी कराते हैं, कोई वहाँ पे प्रोफेशनल कोच नहीं होता या प्रोफेशनल गेम नहीं होता। मतलब जैसे गांव मोहल्ले में गुल्ली डंडा वगैरह खेलते हैं, इस तरह के खेल में उलझा लेते हैं। भाई 20 मिल के यहाँ खेल लो, 10 यहाँ बैठ जाओ, 10-15 अपना ऐसे छुपम छुपाई खेल लो। इस तरह के जो खेल होते हैं गांव के देसी खेल, बिल्कुल सामान्य, वो खेल में उनको उलझा दिया जाता है। और जो उनका कोच वगैरह होता है उसके पास भी कोई डिग्री नहीं होती, कोई तजुर्बा नहीं होता अपना, वो भी उनको घेरने के लिए रख लिया जाता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब आप वहां तैयारी करने के लिए गए थे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल का, अगर वो पेपर आपने पास कर लिया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो इसको बोलते हैं, देखो, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटीज। इन्होंने लिखा है अपने, द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द कैडेट एट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इज सब्सटेंशियली augmented with a wide range of sports and game embedded within the curriculum। ये शामिल है, the schools have facility of pursuance of almost all sport and games। The cadets are encouraged to actively participate in games and sports, and specialized coaching is imparted by trained army personnel। देख लो भाई, आप, ऐसा नहीं है कि आप चेक कर लो, मैं तो देख रहा हूं जितने भी रेजिडेंशियल टाइप के ये स्कूल्स हैं, और या कोचिंग, खासकर कोचिंग की बात करूं मैं, इनकी बात अगर मैं करूं तो इनमें जो भी मिलेगा आपको नॉन सीरियस मिलेगा। ये गेम्स गेम्स के नाम पे ये 1-2 साल बच्चे को, 3 साल बच्चे को वहीं ठगते हैं ढंग से, और फिर देते कुछ नहीं। वो गेम्स में ये नहीं बता सकता कि गेम्स में कितने प्लेयर होते हैं जो उनसे वो गेम खेलता है। सारे उल्टे सीधे काम इनसे करवा लो, पढ़ाई तो दूर दूर तक। द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द स्कूल शेड्यूल्स a number of sporting events and competition to create in the cadets uh, the required competitive age। The schools providing facilities of daily games in football, hockey, cricket, basketball, volleyball, table tennis, boxing, athlete, daily morning PT is compulsory for the all the cadets। अब मुझे बताओ, ये तरीका ठीक है या जो आप जो तरीका लेते हैं, जिसमें पहले ही पढ़ाई में तो डैमेज हो जाता है और खेल में तो डैमेज होना उसका और भी तय है? क्योंकि आप समझिए ना, वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं कम से कम बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलता हूं, जब मैं पूछता हूं उनसे, वो कहते, मैं पूछता हूं क्या करने गए थे, वो कहते पढ़ने गए थे। मैं फिर क्या होता, कहने सर खेल होता था। मैं पूछता हूं खेल क्या कोच कराता था? नहीं सर, नॉर्मली होता था। अरे नॉर्मली होता था तो फिर होता क्या था? फिर बताओ क्या क्या है, आप खुद बताइए ना मुझे। तो पेरेंट्स, आपको बहुत इसमें सिंसियर होने का, बहुत ध्यान देना होगा। इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के चेहरे पर हेलमेट लगा दिया जाए और वो कुछ भी ना करे वो, और ऐसे ही वापस लौटाए। तो इसको आपको